नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। दिल्ली में किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को आज पुलिस ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया। भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई फैजाबाद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का एक जत्था यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में दिल्ली महाआंदोलन में भाग लेने के लिए फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से जा रहा था, परंतु पुलिस प्रशासन ने ट्रेन पर बैठने से उन्हें रोक दिया और दिल्ली नहीं जाने दिया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों किसानों और पुलिस के बीच काफी नोक-झोंक भी हुई। मानमनौवल के बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफार्म के बाहर कदम रखा और मुख्य द्वार पर जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा की अध्यक्षता में एक पंचायत की, जिसका संचालन जिला सचिव शंकर पाल पांडे ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल जो अब कानून बन गए हैं, शुद्ध रूप से किसान विरोधी हैं, जिनको समाप्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों में कृषि समाप्त हो जाएगी, पूंजीपति और व्यापारियों को कालाबाजारी की पूरी छूट मिल जाएगी, किसानों की जमीन नीलाम हो जाएगी, जिसके लिए सबको एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। पंचायत को शोभाराम यादव, भागीरथी वर्मा, जगन्नाथ पटेल, देवी प्रसाद वर्मा, संतोष वर्मा, दशरथ सिंह, मोहम्मद अली, जगदीश यादव आदि ने संबोधित किया। महाआंदोलन चल रहा है। पूरे देश के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं। वो कृषि बिल जो भारत सरकार ने 3 कृषि बिल पारित किए हैं वो किसान विरोधी हैं। उसके वापसी की मांग को लेकर के और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे कृषि उपज को खरीदने की गारंटी जैसा कानून बनाने की मांग को लेकर के हमारा आंदोलन चल रहा है। हम सारे लोग उस आंदोलन में भाग लेने जा रहे हैं और यहाँ का प्रशासन जो है वो हमको जाने से रोक रहा है। तो हमारी शर्त यह है कि या तो हम रेल पे रहेंगे या तो हम जेल पे रहेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं और या तो हमको ये ट्रेन से भेजने का काम करेंगे, वरना हम यहाँ से सीधे जेल जाएंगे, अपने घर वापस नहीं जाएंगे। आज तो पुलिस ने सिर्फ चेतावनी दी, लेकिन सड़क के किनारे अगर अतिक्रमण पाया गया तो आगे से सख्त कार्रवाई होगी। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के आदेश पर रोड पर अतिक्रमण फैलाए लोगों के खिलाफ नगर कोतवाली की पुलिस ने आज साहबगंज चौकी क्षेत्र में एक अभियान चलाया। बेवजह रोड पर अतिक्रमण फैलाने वालों को हिदायत देते हुए नगर कोतवाल ने आज कहा कि बेवजह रोड पर अतिक्रमण ना फैलाएं, अपने दायरे में रहें। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान में नगर कोतवाल नीतीश कुमार श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी साहबगंज मनीष चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी अलीगढ़ सत्य प्रकाश यादव अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम की एक टीम महापौर संयुक्ता भाटिया के नेतृत्व में अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इससे पहले नगर निगम अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपने आवास पर लखनऊ की महापौर व पार्षदों का स्वागत किया। लखनऊ नगर निगम की महापौर संयुक्ता भाटिया और 75 पार्षद अयोध्या भ्रमण पर हैं। इस दौरान लखनऊ नगर निगम के पार्षदों ने रामलला के जयकारे भी लगाए। महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अयोध्या अब एक पर्यटन नगरी बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब ताजमहल के नाम से नहीं बल्कि राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नगर निगम दूसरे नगर निगम से मिलकर एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम लोग राम की नगरी जो एक ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर जो किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसे मंदिर के निर्माण में जो भारत की हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाला है, ऐसे रामलला के दर्शन करने के लिए हमारे लखनऊ नगर निगम के मेयर के साथ हमारे सारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन रामलला के दर्शन करने के लिए। और दूसरा, हम एक नगर निगम को दूसरे नगर निगम से मिलकर एक दूसरे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आज हम लोग नगर निगम भी जाएंगे और नगर निगम में भी नगर निगम के महापौर से हम लोग यहाँ पर मिले हैं, उनसे भी मिलने के लिए आए हैं और उनके साथ मिलकर हम लोग नगर निगम का भी को देखेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ किस तरह से निर्माण होने जा रहा है। अयोध्या जो है एक पर्यटक नगरी बनने वाली है और ये नगरी
अब भारत जो है वो ताजमहल के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो अब राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या नगर निगम के झारखंडी वार्ड में गरीब असहाय लोगों को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। गरीब असहाय लोगों को दिक्कत होती थी। यही कारण था कि क्षेत्र के भाजपा पार्षद ब्रजेंद्र बहादुर सिंह को क्षेत्रवासियों ने अवगत कराया और उनके ही प्रयास से यहां पर एक शौचालय का निर्माण हुआ, आज जिसका शुभारंभ महापौर ऋषिकेश उपाध्याय और भाजपा के सांसद लल्लू सिंह ने अपने हाथों से फीता काटकर किया। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी, अजय तिवारी, विजय सिंह, बबलू सोनकर, जय सिंह, जय गोविंद श्रीवास्तव, तजेंद्र पाल सिंह टिंकल, मनमोहन जायसवाल, राजू सिंह, रोहित चौधरी व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो अयोध्या के प्रति अनुराग है, उसमें विकास की जो गति चल रही है, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 5 शौचालयों के सुलभ सार्वजनिक शौचालयों के उद्घाटन के कार्यक्रम थे, जिसके मुख्य अतिथि अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी थे, हमारे सभी पार्षदगण थे। उसी क्रम में ये एक सड़क का उद्घाटन था जो यहाँ के पार्षद अर्जुन यादव जी, हम सब लोगों ने यहाँ की जनता के सामने इसको जनता को समर्पित किया है। ऐसा ही आज कार्यक्रम भी सैकड़ों योजनाएं हैं, 188 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार को यहाँ से जा चुके हैं। आने वाले दिनों में आपको सब दिखेगा। लखनऊ हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी महबूब ने विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद गिराए जाने में आरोपियों को बरी किए जाने का सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल करने वाले बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हाजी महबूब का कहना है कि सीबीआई कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी किया वह उनकी निगाह में मुलजिम थे, इसलिए उन्होंने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसको हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। हाजी महबूब का कहना है कि मुस्लिम समाज ने राम मंदिर के फैसले को स्वीकार किया है, लेकिन राम मंदिर के फैसले से इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने माना है कि वहां मस्जिद थी और नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन उसके बाद फैसला आया जिसे स्वीकार किया गया, लेकिन मसला मस्जिद तोड़ने का है। इसकी सजा आरोपियों को होनी चाहिए। नहीं, लोअर कोर्ट ने सीबीआई ने उनके खिलाफ जो मुकदमे हुए थे उसको उनको बरी किया, लेकिन हम जानते हैं वो मुलजिम हैं, इसलिए मैंने इनके खिलाफ दायर किया है। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता को आज पुलिस ने रोक दिया। किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत। रोडवेज के पास समाजवादी पार्टी के नेता को पुलिस ने रोका और उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन पुलिस कर्मियों को सौंपकर उसे भेजने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिल जो अब कानून का रूप धारण कर लिए हैं, शुद्ध रूप से किसान विरोधी हैं। किसानों का समर्थन समाजवादी पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध कर रहे किसानों को समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में वह किसानों का समर्थन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अयोध्या श्री राम की नगरी अयोध्या से हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे और योगी की पुलिस ने हमको रोकने का काम किया है। हम यही आज योगी जी से तथा उनके पुलिस प्रशासन से पूछते हैं कि आप लोग अन्नदाताओं का अन्न खाके और उन्हीं पे अत्याचार किया जा रहा है, उन्हीं के हकों को रोका जा रहा है और उनकी मदद करने, उनका साथ देने वालों को जगह जगह रोकने का सरकार काम कर रही है। अरे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप में दम है तो बिना अन्न खाए हुए आप अपनी फोर्स को रख दीजिए। हम समाजवादी लोग रुकने के लिए तैयार हैं। अरे
आप अन्नदाताओं का अनाज भी खाते हो और उनके ऊपर सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। यह समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार अपना बिल वापस ले, नहीं तो हम लोग सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हम जा रहे हैं, हमारे किसान भाई वहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, 60-70 किसान मर चुके हैं और उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। हम उनके धरने में शामिल होके उनको न्याय दिलाने जा रहे हैं, तीनों बिल वापस कराने जा रहे हैं। हमारे साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ दर्जनों लोग हैं और जगह जगह आगे भी मिलते जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने हमको नहीं जाने दिया है। क्या नाम है? दिव्यांग सपा नेता पंडित समझी तो फैजाबाद। धर्मनगरी अयोध्या में 28 वर्षों के बाद अब श्री रामलला के सायंकालीन 6:30 बजे आरती पूजा में श्रद्धालुओं के प्रवेश की सशर्त अनुमति मिली है, जिसके लिए ट्रस्ट के द्वारा आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को QR कोड युक्त पास जारी किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा ट्रस्ट ने दी है, जिसमें अब श्रद्धालु भी राम जन्मभूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला की आरती में शामिल हो सकेंगे। लेकिन परिसर की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा समिति सीमित लोगों को ही यहां पर रख रही है। एक बार में 30 लोग ही इस आरती में शामिल हो सकेंगे, जिसके लिए उन्हें ट्रस्ट कार्यालय द्वारा QR कोड सहित पास जारी किया जाएगा। लेकिन इस दौरान कोई भी श्रद्धालु रामलला के लिए प्रसाद नहीं ले जा सकेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब रामलला के सायंकालीन आरती में श्रद्धालु शामिल हो पाएंगे। पहले से जो तीर्थ यात्री आते थे उनको दर्शन मार्ग से सीधे बाहर कर दिया जाता था। दर्शन के बाद जो आरती आदि की व्यवस्था भगवान की नित्य प्रति चलती है, प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन आरती तक, उसमें दर्शनार्थी सामान्य रूप से भाग नहीं ले पाता था। पूज्य संतों ने इस बात का कई बार आग्रह किया। बीच में हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर ले आकर के पूज्य संतों को आरतियों में सहभाग भी कराया। सबका आग्रह था कि सामान्य भक्तों को भी इसमें सहभाग करना चाहिए। तो वर्तमान अस्थायी मंदिर जहाँ पर भगवान रामलला इस समय विद्यमान है, उसके सामने 60 से 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने विचार करके कहा कि अब भक्तों को भी थोड़ा इसमें सहभाग किया जाए। प्रशासन के सहयोग से ये काम प्रारंभ हुआ है। सायंकाल की आरती से प्रयोग के रूप में हमने शुरू किया है। ऐसे कोरोना को देखते हुए 30 ऐसे राम भक्तों को इस प्रकार के पास दिए जा रहे हैं, जो उसमें सायंकाल 6 बजे तक संध्या आरती के समय उसमें उपस्थित होंगे, आरती में भाग लेंगे और पुनः क्रॉसिंग 2 से वापस आ सकेंगे। उनको रुकने की व्यवस्था रहेगी। आरती जनपद के हरनटीनगंज ब्लॉक के अछोरा गांव में कांग्रेस का आयोजित कार्यक्रम संगठन सजन अभियान शुरू हुआ। कांग्रेस का संगठन सजन अभियान, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे और उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर गठन हो रहा है। किसानों से वे संवाद कर रहे हैं। 3 जनवरी से 23 जनवरी तक 8000 न्याय पंचायत और फरवरी के अंत तक गठित हो जाएंगे। प्रदेश में राजनीति का नया आयाम कांग्रेस लिखेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि 2022 में प्रदेश में वह सरकार बनाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, चाहे वह बदायूं की घटना हो। सबसे पहले कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पहुंचा। उन्होंने आवाज को सदन तक पहुंचाने की बात कही। भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब घेरती है तो सरकार मनमानी करती है। पशुपालन घोटाले से लेकर के सहकारिता विभाग को उन्होंने घेरते हुए कहा कि यह घोटाला अजीबोगरीब है। इस समय 40 घोटाले भाजपा सरकार में हो चुके हैं। भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में अक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। के निर्माण हेतु न्याय पंचायत और ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत आया था। कार्यकर्ताओं से संवाद, बातचीत और संगठन के निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है। 3 तारीख से 23 तारीख तक हम सब लोगों को
8,000 न्याय पंचायत और फरवरी के अंत तक 60,000 ग्राम सभा के इकाइयों के गठन की प्रक्रिया करनी सुनिश्चित करनी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्पष्ट रूप से हम सब लोगों को निर्देश है और निश्चित रूप से हम उस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी के वर्कर पूरी तरह लगे हुए हैं। हमें भरोसा है कि हम समयबद्ध तरीके से अपने संगठन का निर्माण की राजनीति का एक नया आयाम लिखेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में हैं। कानून व्यवस्था चाहे बदायूं की घटना हो, कांग्रेस पार्टी का पहला डेलीगेशन वहां गया, उन लोगों से मिला, उनकी आवाज को हम सदन में भी उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे। भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है। जो सरकार कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरती थी, आज वो सरकार शमशान में दलाली कर रही है। 26 लाख में 16 लाख रुपए के कमीशन खा रही है। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके जीरो टॉलरेंस का सच पशुधन घोटाले, सहकारिता विभाग के घोटाले और डीएचएफएल जैसे 40 घोटाले इस सरकार में हुए हैं जो पूरी तरह प्रमाणित है। ये सरकार नौजवानों को रोजगार दे पाने में भी अक्षम रही है। अयोध्या जिले के मेधावी छात्रों के लिए सुनहरा मौका आईबीटी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो इस टैलेंट टेस्ट में भाग लेकर नगद पुरस्कार राशि और 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकेंगे। पूरे भारत में कहीं भी आईबीटी में पढ़ने का अवसर भी उन्हें मिलेगा। संस्था के प्रबंधक शिव यादव ने बताया कि यह टैलेंट टेस्ट फैजाबाद अयोध्या में 10 जनवरी को प्रातः 11 बजे उनके इंस्टीट्यूट श्री ब्रिज किशोर कॉम्प्लेक्स मानस नगर रायबरेली रोड में आयोजित होगा। इच्छुक अभ्यर्थी उनके कार्यालय में संपर्क करके या कॉल करके या व्हाट्सएप करके टैलेंट टेस्ट के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकेंगे। आईबीटी के बिहाफ पे कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आईबीटी के बिहाफ पे हमारी आईबीटी संस्था जो अभी यहाँ फैजाबाद में चल रही है, वो एक टैलेंट टेस्ट की तैयारी कर रही है 10 जनवरी को। और इस टैलेंट टेस्ट में जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो एसएससी, बैंक, रेलवे या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस अयोध्या फैजाबाद मंडल में, वो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके पार्टिसिपेशन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। और टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी इस टाइप की है, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको, फर्स्ट रैंक वाले को कैश प्राइज है 5000 रुपीज़ एंड सेकेंड रैंक वालों के लिए कैश प्राइज है 2000 रुपये और थर्ड रैंक वालों के लिए जो प्राइज है वो 1000 रुपये है। बाकी उनको इस नगद प्राइज के साथ साथ उनको 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और थर्डली मैं बताना चाहूँगा कि जो इस टेस्ट में टॉप 20 स्टूडेंट आएंगे, वो टॉप 20 स्टूडेंट आईबीटी में फ्री क्लासेज भी ले सकते हैं। उनको बाकायदा एक्सीलेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा आईबीटी की तरफ से। वो आईबीटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आईबीटी की संस्था में कहीं भी पढ़ सकते हैं और अपना इस टेस्ट का फ़ायदा लें। टेस्ट हमारा 10 जनवरी को संडे को होगा। उसकी टाइमिंग है 11 बजे, 60 मिनट का टेस्ट होगा। उसमें जो हमारा टेस्ट पैटर्न है वो टेस्ट पैटर्न 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और जीके के, 30 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के और 30 क्वेश्चन होंगे बेसिक मैथ एंड रीजनिंग एबिलिटी के। बाकी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। बीकापुर पुलिस ने आज हैदरगंज थाने में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र को ही हिरासत में लेकर 151 में उसका चालान कर दिया। मामला था आबादी की जमीन का, जहां पर उस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ही बेदखल कर दिया गया और दूसरे पक्ष को जमीन पर निर्माण करने की खुली छूट दे दी गई। फिलहाल पूरा मामला आज दिन भर गर्म रहा। पुलिसकर्मी के पुत्र गौरव को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया गया। बेबस कर्मचारी की बूढ़ी मां कोतवाली का चक्कर काटती रही और दबंग आबादी की जमीन पर निर्माण करते रहे। हमारे पट्टीदार हुआ हमारे मुहारा फोड़ ले हम जीना बनावत रहने ओका रोज दिन हमारे मिस्त्री मारी भगा दिन हमारे सबका मारिन पीटिन। और यही मुहारा लड़ाई आज के 2-4 साल पहले थे। डीएम साहब के आदेश से बंद हुआ था और फिर वही मुहारा फोड़ लिया। अब जास्ती करते हैं हमारे साथ, मारने पीटने तैयार। उनके धन ज़्यादा है, परिवार ज़्यादा है, हमारे पतोहगाज बहुत मारे यहाँ। कहीं इसकी शिकायत आपने की? हाँ, शिकायत इसकी आज ये थाना हम कहे, पुलिस वाले कहे बजाव है। हाँ।